ओके, चलिए क्लास 7 मैथ यूनिट 8 ट्रायंगल, आज यह चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। कईयों के माइंड में वो क्लियर है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे शेर भी हैं जिनके माइंड से वो चीज़ें साफ हो चुकी हैं। तो फिर से उनकी उन मेमोरीज को जगाते हैं। क्लास 5 में ट्रायंगल हम लोग स्टडी किए थे, वहीं से शुरुआत हम लोगों की हुई थी और हम लोगों ने ये सीखा था कि जो, और उससे एक साल पीछे चलते हैं क्लास 4 में, एंगल बनाने के लिए एक वर्टेक्स और दो आर्म जरूरी है ना। ये आर्म करे जाते हैं, इन दोनों को आर्म करते हैं, इसे वर्टेक्स करते हैं और इन्हीं के बीच में जो ये बन रहा है एंगल, ठीक है। तो ये जब हमको याद है तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि हमारा चैप्टर एंगल है, 3 साइड से मिलकर बनता है ये। और इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन, वन वर्टेक्स 2 आर्म, वन वर्टेक्स 2 आर्म, वन वर्टेक्स 2 आर्म, वन वर्टेक्स 2 आर्म, यानी एक ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं। इसीलिए एक एंगल में 3 एंगल बनते हैं एक ट्रायंगल में। अब इन एंगल्स के नेम जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। इन एंगल्स के नेम लिखना हम लोगों ने 5th में ही सीख लिया था और 6th में हमने कुछ इससे अधिक चीजें सीखी। तो चलिए, अगर इसके एंगल्स का नेम हम लिखना चाहिए, एंगल का साइन है, ठीक है। शिवम गुप्ता, आप बताइए इस एंगल का नाम। सभी लोग शांत हैं। शिवम गुप्ता, इस एंगल का नाम बताइए। इन्होंने कहा एंगल ए, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोगों ने यह सीखा था कि तीनों नेम को लेकर, ए बी सी को लेकर इसका एक नेम लिखना हम लोगों ने सीखा था। शांत हो जाइए। वैभव बताइए बेटा, इस एंगल का नाम बताइए। एंगल ए बी सी। इन्होंने कहा एंगल ए बी सी, इट इज राइट। कितने लोग सही कह रहे हैं? ठीक, और कितने लोग गलत कर रहे हैं भाई? चलिए, क्यों गलत है विशाल बताओ। बीच में जो नंबर होता है एंगल होता है उससे बीच में। बिल्कुल सही, विशाल ने बिल्कुल सही बात कहा, इसीलिए इसे मैं याद करा रहा हूँ। जब हम एंगल का नेम लिखते हैं तो हमेशा याद रखिए, जिस एंगल का नाम हम लिखना चाहते हैं उसके वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखेंगे, यानी ए बीच में रहेगा, बाकी किनारे हो सकता है बी इधर सी इधर, या इसी को हम ए बीच में रखें, सी इधर बी इधर, ठीक है। लेकिन वर्टेक्स बीच में ही रहेगा, वर्टेक्स कहीं भी इधर या इधर हम नहीं ले जाएंगे अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो। अब जैसे अगर हम एंगल इसकी बात करें, रुक जाओ आदित्य, आप बताओ एंगल बी का नेम मुझे बताइए इस फॉर्म में। चलिए, ये भी हम लिख दिए, एंगल बी का इस फॉर्म में नाम बताइए। ए बी सी और एंगल सी ए बी। नो सर, सी बी। देखिए, जो बी है यानी जो इस एंगल का वर्टेक्स है वो बीच में है, बाकी ए और सी इधर उधर हो सकते हैं, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं, आप बताइए एंगल सी का नेम। एंगल ए सी बी या बी सी ए, यहाँ भी वर्टेक्स बीच में है, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो क्लियर है। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है? उत्तर कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अब एक बात, क्या बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
अब ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए, मेरी आवाज इतनी है कि आप लोगों के पास तक पहुंच रही है। अब एक और छोटा सा प्रैक्टिस, PQR, जिनसे पूछा जाएगा वही लोग बताएंगे, ठीक है। अब चलिए बेटा, हाफिज इस एंगल का नाम बताइए जल्दी से। एंगल PQR सही है, वर्टेक्स बीच में आ गया, P इधर और इधर हो सकता है यार, इधर उधर, ठीक है बैठ जाइए। गर्ल साइड से चलिए, श्रेया बताइए, आप इस एंगल का नाम बताइए। वेरी गुड, QRT सही है। उसके बाद चलिए आप बताइए रागिनी, अच्छा इस एंगल का नाम QT। हाँ, हर एक में देख रहे हैं जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स बीच में है, हमको यही याद रखना है। ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत से एंगल के नेम लिखने पड़ेंगे, अगर हमारा ये कंफ्यूजन रहेगा तो फिर हम लोग गलतियां कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, साइड नेम को लेकर तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड का मतलब लाइन, तो इसमें कितनी साइड्स दिख रही है? PQ, RP और QR, ठीक। वर्टेक्स नेम याद ही रहेगा, PQR, 3 वर्टेक्स है, 3 एंगल है और 3 साइड्स है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 4 में किए थे। चलिए अब अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ये सब चीजें हमें याद आ गई हैं, तो अब कुछ चीजें और पुरानी यदि रह गई हैं वो भी याद कर लेते हैं। ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब होते तो 3 टाइप्स के हैं, लेकिन 2 कैटेगरी में उनको बांटा गया। किस आधार पे? बाई एंगल डिफरेंस, एंगल के कारण और साइड्स के कारण। अगर साइड के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई? स्केलिंग, क्या स्केलिंग है? यही होता है स्केलिंग ट्रायंगल, देख लो जरा तो स्पेलिंग इसकी। आइसोसेलेस, कोई नहीं, आइसोसेलेस, SCCELES, SCLES ट्रायंगल। और एक कौन सा होता है? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड के आधार पर ट्रायंगल ये 3 तरह के होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग हो, ठीक है, इक्वल ना हो, सबकी साइड की लेंथ अलग अलग है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हाँ, 3 में से कोई 2 साइड्स इक्वल रहेंगे, 3 में से कोई 2 साइड्स इक्वल रहेंगे, इसे आइसोसेलेस कहेंगे, ठीक। इक्विलैटरल का मतलब जी बिल्कुल, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, यानी हमारे ट्रायंगल साइड के आधार पर 3 तरह के होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल में साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलैटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें मतलब कि तीनों साइड 60 होगी तभी वो कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, उस पे भी आ रहा है। अभी कुछ पुरानी यादों को ताजा कराते चले। उसके बाद अगर आप बात कर लें एंगल के बेस पर, अब ये सब दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इन सब का जरूरत है। एंगल के बेस पर 3 तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल ट्रायंगल ना।
तीन तरह के ट्रायंगल हम लोग जानते हैं एंगल के बेस पे। तो एक्यूट वाले कैसे होंगे? ऐसा जिनका सारा का सारा एंगल, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा। तो ऐसे को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या था? थ्री में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी एक्यूट होंगे लेकिन एक 90 डिग्री का जरूर होगा। ठीक है, राइट का मतलब ही हम समझ लेंगे, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ओके, तो हम लोग एक्यूट में हमने सीखा कि तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल, तीन में से एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का। और ऑब्ट्यूज का केस क्या है? 90 से ज्यादा एक ट्रायंगल, एक एंगल शांत हो जाइए, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा जरूर होगा, बाकी दो एंगल छोटे होंगे लेकिन एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा जरूर होगा। ओके, और 180 से ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीधी लाइन पे 180 होता है ना, तो फिर ये तो नीचे जाने लगेगा। तो ये एंगल के बेस पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री से छोटे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा जरूर होगा, इसलिए इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। चलिए, मतलब ये सारी चीजें हम लोग की हो गई रिकॉल या रिवाइज। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोग को आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई नहीं बताएगा, जब पूछेंगे जिससे वो बताएगा क्यों। ठीक है, चलिए इससे पूछ ले भाई, उनसे हर्ष से पूछ लेते हैं। हाँ हर्ष, अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा? इसके दो साइड इक्वल होते हैं। दो साइड इक्वल, वेरी गुड। ये अगर हमको याद है तो हमारी आधी परेशानी तो दूर। ठीक, अब सुनिए इसकी प्रॉपर्टी क्या करती है। वैसे तो है, तो इसमें दुनिया भर का चीज लिखा, लेकिन याद रखिए जो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी ये और ये साइड आपस में बराबर है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो साइड्स आपस में बराबर हैं उनके सामने का जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये। भाई साइड्स तो कोई भी इक्वल हो सकती है ना क्वेश्चन में। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ बेटा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसो का मतलब दो मान लीजिए, ठीक, तीन में से दो साइड्स आपस में बराबर होंगी, उनकी लंबाई ये अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो अगर मान लो हमको क्वेश्चन पे भी चलते हैं, तो मान लो दिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इतनी सेंटीमीटर और एक साइड कोई मान लो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये बता दिया और कहा कि एक एंगल 45 डिग्री का है या कुछ भी ले लो 55 डिग्री का है, इतना चीज हमको बताया। तो हमको तो प्रॉपर्टी पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का कि भाई जो साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स हैं
और बराबर है साइड से, और इसके सामने का एंगल दे दिया 55 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 55 डिग्री होगा। ऐसे ही हम लोग को दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, यही सब याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या देगा, ये साइड इक्वल टू ये साइड, बस। उसके बाद हम लोग अगर इसको x माने हैं तो हम समझ जाएंगे ये भी x होगा, ऐसे दिमाग लगाना है, यही सब प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी चलने दो, अभी तो बहुत बेसिक चीजें चल रही। इफ ए ट्रायंगल, इफ ए ट्रायंगल, अरे सॉरी, इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू द दीस साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्या इसे रटने की जरूरत है? ये तो हम लोग के दिमाग में सेटअप रहेगा। चलिए, इफ इन ए ट्रायंगल two angles are equal then the sides opposite to these angles are equal in length। अब इसी का उल्टा कर रहा है कि अगर मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया और उसने कह दिया कि भाई ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो जब एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे। तो चाहे साइड्स दिया हो तो हम एंगल को समझ लेंगे, एंगल्स दिया है तो हम लोग साइड्स को समझ लेंगे। ठीक है, इक्वल उसी केस में होगा जहां पे आइसो वाली केस होगी, दो साइड्स इक्वल होंगे तभी तो दे रहा। तो अगर एंगल इक्वल दिया है तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगे, और अगर साइड्स दिया है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ऊपर क्लियर है ये? चलिए, अब एक्सटीरियर और इंटीरियर जो एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इजी है, सुनिए, परेशान बोलना नहीं है, सुनना भी है ज्यादा। एक्सटीरियर एंगल्स आपके पूछने ना, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोगों ने बात किया 3 एंगल्स बनेंगे, ये एंगल और ये। तो ट्रायंगल के अंदर ना ये एंगल्स बन रहे हैं, जब ट्रायंगल के अंदर ये एंगल्स बन रहे हैं तो इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। अंदर की तरफ है तो इंटीरियर, लेकिन हम लोग को सीखना है एक्सटीरियर के बारे में। एक बात बताओ, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा लंबा तो यहाँ भी एक एंगल बनना, ये एंगल ट्रायंगल के अंदर है कि बाहर? बाहर है, तो इसी को तो एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। एक्सटीरियर मींस बाहर, इंटीरियर मींस अंदर। क्लियर है? रुक जाओ, रिलेशन अभी हम समझाएंगे सब। ठीक, अब इनका नेम जरा सा लिखना सीख लेते हैं। इसको डी नाम दे देते हैं इस लाइन को, कि डी तक गया है। ठीक है, तो ये देखो 3 वर्टेक्स है, इंटीरियर वाले का नाम लिखना तो हम लोग सीख चुके ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक एंगल का नाम लिखने के लिए हमको एक वर्टेक्स और 2 आर्म की जरूरत होती है। 1 वर्टेक्स 2 आर्म, 1 वर्टेक्स 2 आर्म, 1 वर्टेक्स 2 आर्म। इनका नाम हम लिख लें, जरा सा रिवीजन भी हो जाए। रुक जाइए तो भाई, जो बच गए हैं मेरे शेर, उनसे पूछ लो। चलो आप बताओ, इस एंगल का नाम बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो इधर अश्वनी, इस एंगल का नाम बताओ। ए बी सी, चलो तो तुम ही बता दो। ए सी बी, ठीक, तो बैठ। देखिए बेटे, कीप साइलेंस। इंटीरियर एंगल का नाम हम लोग लिख लिए बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको एक वर्टेक्स 2 आर्म दिख रहा था, हमने सिंपली लिख दिया। अब ये सी वर्टेक्स को नोटिस करो कि यहाँ पे इधर तो एक वर्टेक्स 2 आर्म है, इधर भी एक वर्टेक्स 2 आर्म है, तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम कौन है वो भाई? चलो तुम बताओ। एंगल
ACD। नाम लिखने में तो हमको वही ध्यान देना है, वर्टेक्स को बीच में रखना है। एंगल AB, क्या बेटा? एंगल ABD भी तो हो सकते हैं, ABD भी तो हो सकता है। ABD यस तो हमने इसका ना पूछा है, इसका पूछते तब ना आप ABD। सर BCD भी हो सकता है। एक मिनट, BCD क्यों होगा? नहीं होगा ना सर। BCD ये एक मिनट। सर DCA ओहो, चलो यहाँ एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, बहुत अच्छी बात वैभव ने बोल दिया तो इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। देखो बेटे BCD है ना, ठीक, लेकिन यहाँ भी एंगल बने, उन्होंने सही कहा, एक वर्टेक्स है और दो आर्म है, एंगल यहाँ भी बनेगा ऐसे 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और आर्म भी दो है, एक वर्टेक्स है। इस एंगल का नाम लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? एंगल BCD सेम आ जाएगा, मतलब इसका आया एंगल, ठीक। लेकिन आपसे देखना क्या है हमको, आपसे पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल नहीं पूछा गया था, आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला। तो आप इसका नाम न बताओगे, हमको इस आर्म और इस आर्म से न मतलब है, इस आर्म से हमको क्या मतलब है, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं है? तो एक्सटीरियर साफ साफ दिख रहा है। अब चलिए इसी में थोड़ा और काम करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप जब चीजें क्लियर हो रही हैं तो और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फ्री इंटीरियर एंगल, ओके। इस लाइन को बड़ी कर दिए, इस लाइन को थोड़ी बड़ी कर दिए और इस लाइन को बड़ी कर दिए। देखो फ्री एक्सटीरियर एंगल बनने लगा, एक्सटीरियर जो ऊपर है क्योंकि ट्राइंगल के बाहर है, सही। तो फ्री एक्सटीरियर एंगल के हम नेम लिख लेते हैं, E A B ठीक, शांत हो जाओ, परेशान मत करो मुझे, नहीं तो देखिए तीनों तरफ हमको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, इनके नेम हम लिख लेंगे बहुत आसानी से, केवल एक्सटीरियर के लिखे, अब इंटीरियर तो लिखना आ ही गया। चलिए आप बताइए, आयुष है, आयुष इस वाले एंगल का नाम बताइए। एक मिनट रुक जाओ, याद रखना वर्टेक्स को बीच में रखना है, पहचानो कि उस वर्टेक्स पे कौन कौन से दो आर्म है, आप सही जा रहे हैं, लेकिन पहचानो कि उस वर्टेक्स पर कौन कौन से दो आर्म है। क्या, रुक जाओ यार, आयुष को बोलने दो। BAE, बहुत अच्छे, वेरी गुड। EAB भी हो सकता था और EAB भी हो सकता था, क्योंकि हमको तो वर्टेक्स को बीच में रखना है, बाकी दोनों नेम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक। और आप बात बताइए, इस वाले एक्सटीरियर एंगल का नेम बताइए। DBC, बहुत अच्छे, एंगल DBC, वेरी गुड। और चलो इधर अनुष्का तुम बताओ, इस वाले एक्सटीरियर एंगल का नाम बताओ। एंगल ACF, सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर जब हम लोग जान गए तो अब इनके बीच क्या रिलेशनशिप है उसको समझ लेते हैं, सब लोग शांति बनाए रखिए। देखिए बहुत मजेदार, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को हम लोग सीखते चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा ही आनंद आएगा। देखो A B C और ये D, सही है, ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है,
ये एक स्ट्रेट लाइन है। अभी मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ भी 180 बन रहा होगा। अगर पूरा मिला दे तो पूरा मिला दे तो 180 मिलेगा। अदिति अदिति मिलेगा ना? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि यानी इस इंटीरियर एंगल का और इस एक्सटीरियर एंगल को सम कर दिया जाए तो वो इक्वल होगा। चलो तो देख लेते हैं जरा। चलो आराध्या बताइए, इस एंगल का नेम बताइए। इस वाले सर एंगल ACD प्लस एक्सटीरियर का भी बता दीजिए। इस वाले का वर्टेक्स को पहचानो। वर्टेक्स को तुरंत बीच में रखो। वर्टेक्स को बीच में रख दो। सर एंगल ACD इन दोनों का सम होगा इक्वल टू। बैठ जाओ। जब हम इतना अगर समझ गए इंटीरियर और एक्सटीरियर, ऐसा नहीं कि यहाँ वाला एक्सटीरियर ले लिए और यहाँ वाला इंटीरियर ले लिए, तब गलत हो जाएगा। एक साथ लगे वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर एक स्ट्रेट लाइन पे जो हो तो उनका सम कितना आएगा? अगर एक क्वेश्चन, शांत हो जाओ, अगर एक क्वेश्चन बन गया, मान लो अभी आपको मिलेगा आपको कि भाई ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल पता कीजिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एंगल के नेम लिख के प्लस कर देंगे, इसको x मान लेंगे। अब क्या होगा, 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 या x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। 150 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल। क्या इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। बताओ उत्पल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम समझा देते हैं एक बार तुमको फिर से। यहाँ एक लाइन लिख दिया। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आगे है। ये तो बात हो गई एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक। अब ठीक, एक चीज और सीखो, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट। ये तो याद रहेगा ना? हाँ, अब शांत हो जाओ। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू, हाँ ठीक, जरा शांति बनाए रखे। देखिए अब ये क्या कह रहा है, एक और प्रॉपर्टी समझिए। एक प्रॉपर्टी दे रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल अंदर के दो अपोजिट, इसको छोड़ दें, इसको और इसको ले लें, इन दोनों के सम के इक्वल। जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। यानी कि एंगल, इसका नाम लिखे तो ABC प्लस एंगल BAC, जो कि ये और ये इक्वल टू एंगल ACD, इसके बराबर होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी हमको याद इसलिए रखनी है क्योंकि इसको तो क्वेश्चन दे रहा है, बदमाशी करेगा ये बुक वाला। तो ये तो हम लोग परेशान करेगा, ये एंगल दिया है, ये एंगल पता करो, फिर यहाँ से वहां जाओ, ये वो करो, समझे? तो हम लोग का ये क्या है, वेपन्स या हथियार कर लीजिए या ट्रिक्स है, जिनको यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे है तो, और दूसरा अगर एक्सटीरियर दिया है, ठीक, और अंदर इंटीरियर पूछ रहा है या जो भी चाहिए, दोनों दिया है, ये पूछ रहा है,
तो हमको याद रखना पड़ेगा एक्सटीरियर वाली एंगल इक्वल टू जो अपोजिट डायरेक्शन में इसके दो और एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा। अगर इस लाइन पर जाए यहाँ और इस लाइन पर जाए यहाँ, तो इसके सामने ये और ये है, नीचे ये और ये है, और इसके लिए ये और ये है। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा वो अपने अपोजिट साइड में जो भी दो एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। चलिए जरा ये क्वेश्चन करिए तो अभी समझ में आ जाएगा। ये जो फिगर दिया है पेज नंबर 142 पर, मैं भी बना रहा हूँ उस फिगर को और आप लोग बुक में ही उस काम को कंप्लीट कीजिए। हाँ बुक में करिए। हाँ बेटा पेंसिल। अच्छा एक बात और सुनते चलो, ये देखिए बेटा, जो ये बताया गया कि एक्सटीरियर वाला एंगल अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, और अलग अलग हिस्से तो भाई एक्सटीरियर वाला बड़ा ही होगा ना, जब इन दोनों के सम के बराबर है तो अलग अलग तो बड़ा ही होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन करिए। फिगर देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से फिगर आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेज आ सकते हैं क्योंकि अपने हाथ से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा इन एंगल्स को फाइंड आउट करिएगा और फिर देखिएगा कि जो PQX है, PQX एक्सटीरियर वाला, ये इंटीरियर दोनों के सम से इक्वल है कि नहीं। आप लोगों को ये ट्राई करना है, ठीक है। यही होमवर्क है और अगले पार्ट में बाकी हम लोग करेंगे कंप्लीट।